बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो बेटा आप लोग। उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आप खैरियत से होंगे। जी बेटा, कल हमने सबक नंबर 1 हमद इसकी एक्सरसाइज शुरू की थी और इसमें हमने किया था हमद का मरकज़ी ख्याल, प्लस हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था मुख्तसर जवाब दें सवालात के, और इस क्वेश्चन नंबर 2 हमने किया था नज़्म हमद के मतन के मुताबिक दुरुस्त जवाब की निशानदेही टिक से करें। ठीक है, आज बेटा हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है द ज़ैल अल्फाज के मायने लिखें। तो बेटा ये अल्फाज हैं, देखें। खुशनुमाई, खुशनुमाई बेटा, खुशनुमाई का मतलब क्या होता है जी बेटा? खुशनुमाई का मतलब होता है खूबसूरती। ठीक है, हर वो चीज़ जो खूबसूरत हो हम उसे कहते हैं ये खुशनुमा है। ठीक है। कादिर, कादिर का मायने क्या होता है? कुदरत वाला। ठीक है। और निराली, निराली का मतलब होता है अनोखी। इसी तरह हिकमत, हिकमत का मतलब बेटा क्या होता है जी? आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। हिकमत का मतलब होता है दानाई या अक्लमंदी। जैसे अल्लाह ताला की बनाई हुई हर चीज़ में कोई ना कोई हिकमत पोशीदा है। डाली, डाली का मतलब क्या है? शाख को कहते हैं, टहनी को कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 द ज़ैल अल्फाज के मुतसाद लिखें। जैसा कि बेटा आप जानते हैं कि मुतसाद किसे कहते हैं, आपने पढ़ा हुआ है ना। हाँ जी, पिछली क्लासेस में भी हमने पढ़ा हुआ है कि मुतसाद किसे कहते हैं। अल्फाज का जो उलट होता है, बिल्कुल उसके जो बरक्स होता है उसे हम बोलते हैं मुतसाद। ठीक है। अब देखिए सफाई, सफाई किसे कहते हैं? सफाई सुथराई को कहते हैं। ठीक है। और इसका उलट क्या होगा, इसका मुतसाद क्या होगा? गंदगी। ठीक है। नादिर, नादिर किसको कहते हैं? उस चीज़ को कहते हैं जो बहुत कमयाब हो, यानी जो बहुत मुश्किल से मिले और बहुत ही कीमती हो। ठीक है। और इसका मुतसाद क्या होगा? आम। ठीक है। ज़ाहिर, ज़ाहिर जो हमारे सामने होता है, अयां होता है, और इसका मुतसाद क्या होगा? पोशीदा। ठीक है। और रात का मुतसाद जी बेटा, रात का मुतसाद दिन। ठीक है। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 5 दिए गए अल्फाज में से मुनासिब लफ्ज़ चुनकर मिसरे मुकम्मल करें। मिसरा किसे कहते हैं? आपको पता है ना, शेर जो होता है वो 2 लाइनों पर मुश्तमिल होता है, और हर शेर की जो एक लाइन जो होती है वो उसे हम क्या बोलते हैं? यानी 2 लाइनें मिला के तो क्या बनेगा? शेर। और एक लाइन को हम क्या कहेंगे? मिसरा। ठीक है। तो बेटा अल्फाज दिए हुए हैं डाली, तारों, अजब, चटक, हिकमत। ठीक है। तो इन मिसरों को हम मुकम्मल करेंगे नज़्म के मुताबिक। नन्ही कलियां तैश रही हैं, नन्ही कलियां तैश रही हैं, इसमें क्या आएगा बेटा? चटक रही हैं, यानी खिल रही हैं। दिन को बख्शी डैश सफाई, दिन को बख्शी अजब सफाई। डैश से नहीं है कोई खाली, अभी हमने पहले भी पढ़ा था, किस चीज़ से कोई नहीं है खाली? हिकमत से, यानी अल्लाह ताला ने जो भी चीज़ बनाई है वो हिकमत से खाली नहीं है। हिकमत से नहीं है कोई खाली, खाली जगह में आएगा हिकमत। मेवे से लदी हुई है दैश, मेवे से क्या चीज़ लदी हुई है? डाली। मेवा किसे कहते हैं? फल को। दैश भरी रात क्या बनाई, अब रात का जो ताल्लुक किस चीज़ से होगा? अल्फाज के मुताबिक तारों से। ठीक है। तो तारों भरी रात क्या बनाई। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 6 है द ज़ैल अल्फाज को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करें कि उनका मफ़हूम वाज़ेह हो जाए, यानी हमें समझ आ जाए कि इस लफ्ज़ का मायने क्या है, क्या मतलब क्या है इसका। ठीक है। अजीब, अजीब का मतलब अभी हमने पढ़ा था बेटा अनोखी या निराली। ठीक है। तो जुमला क्या बनाएंगे? बहुत इजी है। जैसे हम कह सकते हैं अख्तर की बात बहुत अजीब थी। इतर, इतर किसे कहते हैं? इतर का मतलब होता है खुशबू। इसके मुताबिक आप भी जुमला बनाएं और मैं भी बना के देती हूँ आपको। जैसे इतर हम कह सकते हैं नज़म के मुताबिक ही, हम ऐसे जुमले बनाएंगे जो नज़म के मुताबिक ही हों। ठीक है। अल्लाह ताला ने फूलों को इतर में बसाया, क्या जुमला बन गया?
अल्लाह ताला ने फूलों को इत्र में बसाया, यानी अल्लाह ताला ने फूलों में खुशबू भर दी। डाली, हमने भी पढ़ा था, मेवे से लदी हुई है डाली। तो इसी को हम जुमले में इस्तेमाल कर लेते हैं कि डाली मेवे से भरी हुई है या लदी हुई है। आगे देखें निराली। निराली का मतलब होता है अनोखी। इसका जुमला क्या बनेगा? जैसे किसी कहानी के बारे में हम कहते हैं कि उसने बहुत निराली कहानी मुझे सुनाई, हम कह सकते हैं जावेद ने बहुत निराली कहानी सुनाई। जुमला बन गया। कादिर। कादिर का मतलब होता है कुदरत वाला। तो कुदरत वाली ज़ात किसकी है? अल्लाह ताला की है, यानी अल्लाह ताला ही हर चीज़ पर कादिर है। ठीक है। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन, कालम अलिफ में दिए गए अल्फाज को कालम बे में दिए गए मुतलका अल्फाज से मिलाएं। मुतलका का मतलब क्या होता है? मुतलका लफ्ज़ जो है वो ताल्लुक़ से निकला है, यानी ऐसे अल्फाज जिनका एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ हो। तो जैसे रात, रात का ताल्लुक़ किस चीज़ से है? नज़म को सामने रखते हुए हमने क्या करना है? कालिम अलिफ को कालिम बे के साथ मिलाना है। ठीक है। ये बेटा देखें, रात का ताल्लुक़ किससे है? तारों भरी रात। ठीक है, रात तारों भरी। कलियाँ क्या कर रही हैं? चटक रही हैं, यानी कलियाँ खिल रही हैं। चिड़ियाँ फुदक रही हैं, यानी इधर उधर उड़ती फिरती हैं। परिंदे, परिंदे क्या कर रहे हैं? नज़्म के मुताबिक परिंदे चहक रहे हैं, यानी मुख्तलिफ आवाज़ें निकाल रहे हैं खुशी से। फूल, फूल महक रहे हैं। महकना क्या मतलब होता है? यानी उसमें उनमें से खुशबू आ रही है। ठीक है। तो इस तरह हमने कालम अलिफ के जो अल्फाज थे उनको मुतलका अल्फाज से मिलाया कालम बे के साथ। ठीक है जी बेटा, इस तरह आज हमने किया सबक नंबर 1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 से लेके 7 तक। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मज़ीद आपकी हेल्प के लिए बेटा मैंने शीट भी रेडी की हुई है, ताकि अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, अच्छी तरह बेटा आपने लेसन को याद करना है। अल्लाह हाफिज़।